नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल त्रिनेत्र ज्ञान में। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म में प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित गरुड़ पुराण की मृत्यु के बाद सदार्थी प्रदान करने वाला माना जाता है। इसलिए सनातन की मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। इसे कहते हैं अधिष्ठान देव भगवान विष्णु है। 18 पुराणों में गरुड़ महापुराण का अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि इसके देव स्वयं विष्णु माने जाते हैं। इसलिए यह वैष्णव पुराण है। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे कर्मों का फल हमें हमारे जीवन में मिलता है, परंतु मरने के बाद भी कार्यों का अच्छा बुरा फल मिलता है। इसी वजह से इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए घर में किसी सदस्य की मृत्यु के बाद का अवतरण निर्धारित किया गया है, ताकि उस समय हम जन्म मृत्यु से जुड़े सभी सत्य जान सके और मृत्युवश बिछड़ने वाले सदस्य का दुख कम हो। विष्णु भक्ति। वास्तविक तथ्य यह है कि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु की भक्ति का विस्तार से वर्णन मिलता है। विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन ठीक उसी प्रकार है इस पुराणों में प्राप्त होता है, जिस प्रकार भगवान पुराण में उपलब्ध होता है। आरंभ से मुनि से दृष्टि की उत्पत्ति, ध्रुव चरित्र और 12 आदित्यों की कथा प्राप्त होती है। उसके उपरांत सूर्य और चंद्र ग्रहों के मंत्र, शिव पार्वती मंत्र, इंद्र से संबंधित मंत्र, देवी सरस्वती के मंत्र और नव शक्तियों के विषय में विस्तार से बताया गया है। श्लोक तथा विषय। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक कहे जाते हैं, किंतु वर्तमान समय में कुल 7,000 श्लोक ही उपलब्ध है। इस पुराण के 2 भागों में रखकर देखना चाहिए। पहले भाग में विष्णु भक्ति उपासना की विधियों का उल्लेख है तथा मृत्यु के उपरांत प्राय गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। दूसरे भाग में प्रेत कल्प का विस्तार से वर्णन हुआ है। विभिन्न नरक में जीव को पढ़ने वाले वृत्तांत है। इसके मरने के बाद मनुष्य की क्या गति होती है, उसका किस प्रकार की योनियों में जन्म होता है, प्रेत योनि से मुक्त कैसे पाई जा सकती है, श्राद्ध और पित्त कर्म के किस करने चाहिए तथा नरक के दारुण दुख से कैसे मोक्ष प्राप्त किया जाता है आदि विषयों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। कथा। इस पुराण में महर्षि कश्यप और तक्षक नाग को लेकर एक सुंदर उपाख्यान दिया गया है। ऋषि के शाप से जब राजा परीक्षित को नक्षत नाग डसने जा रहा था, तब मार्ग में उसे भेंट कश्यप ऋषि से हुई। तक्षक ने ब्राह्मण का वेश धरकर उसने पूछा कि वे इस तरह उपते वाले हैं, कहाँ जा रहे हैं। इस पर कश्यप ने कहा कि तक्षक नाग के महाराज परीक्षित को डसने वाला है। मैं उनका विष प्रभाव दूर करके उन्हें पुण्य जीवन दे दूंगा। यह सुनकर तक्षक ने अपना परिचय दिया और उसने लौट जाने के लिए कहा, क्योंकि उसके विषय प्रभाव से आज तक कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा था। तब कश्यप ऋषि ने कहा कि वे अपनी मंत्र शक्ति से राजा परीक्षित का विशेष प्रभाव दूर कर देंगे। इस पर तक्षक ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो आप इस वृक्ष के फिर से हरा भरा कर दिखाइए, मैं इसे डसकर अभी भस्म किए देता हूँ। तक्षक नाग ने निकट ही स्थित के एक वृक्ष को अपने विष से प्रभाव से तत्काल भस्म कर दिया। इस पर कश्यप ऋषि ने उस वृक्ष की भस्म एकत्र ही अपना मंत्र फूंका। तभी तक्षक आश्चर्य से देखा उस भस्म वृक्ष कोपने फूट आई और देखते ही देखते वह वृक्ष हरा भरा हो गया। हैरान तक्षक ने ऋषि से पूछा कि हे राजा, का भला करने वाले किस कारण से जा रहे हैं। ऋषि ने उत्तर दिया कि वह प्रचुर धन की प्राप्ति होगी। इस पर तक्षक ने उन्हें उनकी संभावना से भी अधिक धन देकर वापस भेज दिया। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कश्यप ऋषि का यह प्रभाव गरुड़ पुराण सुनने से ही बड़ा है। सार तत्व। इस पुराण में नीति संबंधित सार तत्व, आयुर्वेद, गया तीर्थ का महात्मा, श्राद्ध विधि, दशावंतर चरित्र तथा सूर्य चंद्र वंश का वर्णन विस्तार से प्राप्त होता है। बीच बीच में कुछ अन्य वंशों का भी उल्लेख है। इसके अतिरिक्त गरुड़ी विद्या, मंत्र, पक्षी, स्वाहा
और विष्णु पंजन स्तोत्र आदि का वर्णन भी है। गरुड़ पुराण में विविध रत्नों और मणियों के लक्षण का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। साथ ही हिंदू ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, सांपों के लक्षण, धर्मशास्त्र, विनायक शांति, वर्णाश्रम दशम, व्यथा, विविध व्रत, उपवास, संपूर्ण अष्टांग योग, प्रतिव्रत, धर्म, महात्मा, जप तप, कीर्तन और पूजा विधि आदि का भी सविस्तार उल्लेख हुआ है। इस पुराण के प्रेत कल्प में 35 अध्याय है, जिसका प्रचलन सबसे अधिक हिंदू धर्म में है। इन 35 अध्यायों में यमलोक, प्रेतलोक और प्रेत योनि क्यों प्राप्त होती है, उसके कारण, दान, महिमा, प्रेत योनि से बचने का उपाय, अनुष्ठान और श्राद्ध कर्म आदि का वर्णन विस्तार से किया गया है। ये सारी बातें मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति के परिवार वालों को गहरा प्रभाव डालती है। वे दिवंगत व्यक्ति की सद्गति और मोक्ष के लिए पुराण विधान के अनुसार भरपूर दान दक्षिणा देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इस पुराण का उद्देश्य भी यह जान पड़ा है। नरक वर्णन। गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में यह वर्णन मिलता है कि इसके अनुसार गरुड़ पुराण ने, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है, पापी लोग वहां किस प्रकार जाते हैं, मुझे बताइए। भगवान बोले, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग में विषय में तुम कहता हूँ, मेरे भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है, अन्न आदि भी नहीं है, वहाँ कहीं जल भी नहीं है, वहाँ प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते हैं। उस मार्ग से जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ता है तो कभी कांटे चुभते हैं, कभी महाविषधर सर्प डसता जाता है तो कहीं अग्नि से जलाया जाता है, कहीं सिंहों, व्याघ्रों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है। इसके बाद वह भयंकर अस्त्रिपवन नामक नरक में पहुंचता है, जो 2000 योजन के विस्तार वाला है। यह वह कौवा, उल्लू, गीदों, सरसों तथा डोंसों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर द्वाग्नि है। वह जीव कहीं अंधे चारों ओर कुएं में गिरता है, कहीं पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है, कहीं किलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र जल में गिरता है, कहीं जोकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं तपे हुए बालुका से व्याप्त और धगधगते तम्र मार्ग, कहीं अंगार राशि वाली अत्यधिक धुएं से भरे मार्ग पर उसे चलना पड़ता है, कहीं अंगार वृष्टि, कहीं बिजली गिरने वाले शिलावृष्टि, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं मार्ग जल की वृष्टि होती है, कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है, कहीं मवाद, रक्त तथा विष्ट से भरे हुए तालाब होते हैं। वह देखने पर दुखदायी है, उसकी आवाज भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी और पीप तथा रक्त से भरी है। हड्डियों के समूह से उसके तट बने हैं। यह विशाल घड़ियालों से भरी है। यह गरुड़ आय पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कहाड़ में खौलते घी का तरह हो जाती है। यह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से भरी है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गिद्ध है। इसके प्रवाह में गिर वाले पापी, हे भाई, हा पुत्र, हाथ तात कहते हुए विलाप करते हैं। भूख प्यास से व्याकुल हो पापी रक्त का पान करते हैं। बहुत से बिच्छ तथा काले सांप से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसके सैकड़ों हजारों भंवरे पकड़कर पापी एक पाताल में चले जाते हैं। क्षण भर में ही ऊपर चले आते हैं। कुछ पापी पांच में बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसकर खींचे जाते हैं और कुछ कौवे द्वारा खींचे जाते हैं। वे पापी गर्दन, हाथ, पैर में जंजीरों से बांधे होते हैं। उनकी पीठ पर लोहे से बार होते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों द्वारा मुग्धरों से पीट जाते हैं। रक्त वमन करते हैं तथा वमन किए रक्त को पीते हैं। इस प्रकार सहस्त्र दिन तक वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन यह प्रेत सैम्यपुर में जाता है।
दोस्तों, आप हमारे चैनल त्रिनेत्र ज्ञान में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नए वीडियो देखने के लिए गरुड़ पुराण के सारे अध्याय देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।